Hello bachcho, let's read the question. The question says a nucleus with mass number 220 initially at rest emit an alpha particle. If Q value of the reaction is 5.5 mega electron volt, calculate the kinetic energy of the alpha particle. Option A 4.4 mega electron volt, option B 5.4 mega electron volt, option C 5.6 mega electron volt, option D 6.5 mega electron volt. So the relation is between the kinetic energy of the emitted particle and the Q value of the reaction. तो अगर हम देखें तो हम जो एमिटेड पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी और जो मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस होगा इनिशियली फाइनली और क्यू वैल्यू के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड पार्टिकल इज इक्वल्स टू इनिशियल इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस बाय द इनिशियल मास ऑफ द न्यूक्लियस इनटू क्यू वैल्यू। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। तो अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा तो डॉटर न्यूक्लियस का मास हो जाएगा A-4 और इनिशियल मास था A और क्यू वैल्यू यहाँ पे कितना है 5.5। तो हमारा जो रिलेशन होगा यहाँ पे रिलेशन 220 - 4 बाई 220 इंटू 5.5। यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा 5.4 और यूनिट आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से जो रिलेशन है, इसमें से हमारा जो रिलेशन P है ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।